हेलो, मैं हूं सरताज। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दो या दो से ज़्यादा फ्रैक्शन को हम कैसे कंपेयर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रैक्शन के बारे में बताया था, लाइक, अनलाइक और प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, ये सब कुछ मैंने बताया था। इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करना सिखाऊंगा कि दो फ्रैक्शन को हम कैसे पता करेंगे कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। देखिए, सिर्फ दो फ्रैक्शन है, जैसे कि 2/3 और दूसरा है 4/5। अगर इन दो फ्रैक्शन को आपको कंपेयर करना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको इनसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए, क्या आया, 4 से 12। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए 5 to 10। अब देखिए 10 बड़ा है या 12, तो 12 बड़ा है, तो ये बड़ा हो गया। एक सिंपल तरीका ये है, लेकिन ये तरीका आपको काम नहीं आएगा जब दो से ज़्यादा फ्रैक्शंस होंगे। जैसे कि अगर मैं पूछ दूं आपसे कि ये बताइए 1/2, 3/4, 5/6, इन तीनों को कंपेयर करना है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे काम नहीं आएगा। तो जब दो है तब तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेंगे, लेकिन दो से ज़्यादा है तो यहाँ पे आपको या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एलसीएम ले लीजिए। अगर आप न्यूमरेटर को सेम करना चाहते हैं तो न्यूमरेटर का एलसीएम लीजिए, और अगर डिनोमिनेटर का सेम करना चाह रहे हैं तो डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे इन तीनों का मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए आप। अभी कुछ दिन पहले मैंने सिखाया आपको एलसीएम लेना। 2 4 6, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा, बस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये 12 हो गया। अब सबको 12 बना दीजिए। 1/2 को 12 बनाने के लिए 6 × 6, 3/4 को 12 बनाने के लिए 3 × 3, और 5/6 को 12 बनाने के लिए 2 2। अब ये 12 बन गया सबका। देखिए 6/12, ये बन गया 9/12, और ये बन गया 10/12। याद रखिएगा, अगर डिनोमिनेटर आपने सेम कर दिया है तो ऊपर में जो बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा और जो छोटा है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 12 है, ये भी 12 है, तो तीनों हो गया 12 12 12। तो अब इसमें बड़ा कौन है, 6, 9 और 10 में बड़ा ये है। तो ये किससे बना था, ये वाला नंबर से, तो ये हो गया सबसे बड़ा। 9 के बाद उससे छोटा कौन है, 6 या 9, तो 9, तो ये वाला हो गया उसके बाद, यानी सबसे बड़ा ये, फिर ये, फिर ये सबसे छोटा हो गया। ठीक है, लेकिन ये कब करते हैं ऐसा, जब न्यूमरेटर को आपने डिनोमिनेटर को आपने इक्वल किया है तब। अगर न्यूमरेटर को इक्वल कोई कर देगा तो फिर ये उल्टा हो जाएगा, जो बड़ा होगा वही छोटा हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैंने लिखा है आपको नंबर 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, तो यहाँ पे देखिए क्या है, न्यूमरेटर सब बराबर है, सब न्यूमरेटर 3 3 3 है, तो नीचे जो सबसे बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा। यानी 3/7 ये सबसे छोटा नंबर है और 3/4 ये सबसे बड़ा नंबर है। और अगर ये ऐसा होता, ये है अगर मैं ऐसे लिख देता 3/4, 5/4, 6/4, 7/4, अब देखिए नीचे में सब बराबर है तो ऊपर में जो सबसे बड़ा है वही बड़ा नंबर हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया बड़ा, है ना, ये बिग, और ये हो गया स्मॉल, और यहाँ पे क्या होता है, ये हो गया आपका स्मॉल और ये हो गया आपका बिग। तो याद क्या रखना है कि अगर डिनोमिनेटर सबका सेम है तो न्यूमरेटर जो बड़ा है वही सबसे बड़ा हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर छोटा है उसका वो छोटा नंबर, जो छोटा फ्रैक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूमरेटर सबका बराबर है, अगर सबका न्यूमरेटर बराबर है तो नीचे में जो सबसे छोटा नंबर होगा वो बड़ा हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, और अगर डिनोमिनेटर सबका बड़ा है, सेम है, तो न्यूमरेटर सबसे बड़ा जो होगा वही बड़ा हो जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे आप देख लिया आपने एग्जाम्पल। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि बड़ा छोटा है ही नहीं, सब अलग अलग है, ऐसे है, यहाँ तो ये ठीक है, समझ में आ गया कि बराबर है, लेकिन ये तो अलग है। तो ऐसे केस में आप क्या कर लीजिए, सबको बराबर कर लीजिए, या तो न्यूमरेटर को बराबर कर लीजिए या डिनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए। यहाँ पे न्यूमरेटर को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से कर देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सिंपली। लेकिन आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करना होगा और नीचे भी करना होगा। ये 1/2 था पहले से, ठीक है ना। आपको इसे क्या बनाना है, 3, तो 3 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन आप सिर्फ ऊपर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, 3/6, ठीक है। ये क्या बन गया, 3/6। अब देखिए 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, सब जगह 3 हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर देखिए, सबसे जो छोटा होगा वो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। तो सबसे छोटा क्या है, 6, 2, 4, तो सबसे छोटा है 2, तो ये हो गया सबसे बड़ा नंबर। तो आप इसको लिख दीजिए 3/2, सबसे बड़ा नंबर हो गया। उसके बाद 4 और 6 है, तो 4 और 6 सबसे छोटा नंबर कौन है, 4, यानी उसके बाद ये हो गया बड़ा, 3/4। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में ये 3/6, तो 3/6 किससे आया था, 1/2 से, तो ये 1/2 लिख देंगे। क्लियर है ये। तो अभी मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैंने न्यूमरेटर सबका इक्वल कर दिया था, क्योंकि न्यूमरेटर 2 इक्वल था, एक ही इक्वल अनइक्वल था। अब अगर इसका कोई चाहे तो कोई ऐसे भी कर सकता है, ये मैं छोटा कर रहा हूँ, रुकिएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को कोई चाहे तो डिनोमिनेटर भी इक्वल कर सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1/2, 3/2 एंड 3/4। सबका एलसीएम ले लीजिए, 2, 2, 4, एलसीएम 2, 4 आएगा, 4 आ गया। अब सबको 4 बना दीजिए। इसे 4 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, 2, 2 से मल्टीप्लाई, इसे 4 बनाने के लिए 2, 2 से मल्टीप्लाई, इसे 4 बनाने के लिए 1, 1 से मल्टीप्लाई। 1 से कीजिए मत कीजिए, बात बराबर ही रहेगा। तो ये क्या बन गया, ये 2/4, ये क्या बन गया 6/4, और ये क्या बन गया 3/4, ठीक है। ये थोड़ा सा गलती हो गई, मैं अलग ले देता हूँ, थोड़ा सा रुकिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 2/4, 6/4, 3/4। अब देखिए सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा नंबर बन जाएगा। यानी कि ये नंबर देखिए 2, 6 एंड 3, ये सबसे बड़ा क्या है, 6 है, तो ये सबसे बड़ा नंबर बन गया। ये किससे आया था, ये आया था इससे 3/2 से, तो लिखेंगे 3/2, ये सबसे बड़ा नंबर। अब 2 एंड 3 में बड़ा कौन है, 3 किससे आया था, इसे 3/4 से, तो 3/4 हो जाएगा सेकंड नंबर का। और थर्ड में तो हो ही गया 1/2, ये वाला बड़ा था, और ये किससे आया था 1/2 से, तो ये 1/2 लिख दिया। तो ये हो गया सबसे बड़ा। जब लिखते हैं तो उसे कहते हैं डिसेंडिंग, घटते क्रम में, क्योंकि सबसे बड़ा पहले आपने लिख दिया, उसके बाद उसे छोटा, 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 तो डिसेंडिंग, घट रहे हैं आप, घट रहे हैं ना। सबसे पहले बड़े थे, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखना होता तो सबसे पहले छोटा लिखना होता है ना। ये क्या है, डिसेंडिंग, DESCENDING, डिसेंडिंग, ठीक है। और असेंडिंग कब होता है, जब उल्टा लिखते हैं, सबसे जो छोटा होता है उसके बाद उससे बड़ा, उससे उसको बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, ऐसे, ठीक है ना। ये हो गया असेंडिंग, ASCEDING, असेंडिंग, ठीक है। तो ये आपका था असेंडिंग, डिसेंडिंग और कंपेयरिंग। कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं हमने सीख लिया। अब देखते हैं कुछ होमवर्क। देखिए मैंने यहाँ पे होमवर्क दिया, ये आपको कमेंट में ही कर देना है, ठीक है। ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, आप सॉल्व कीजिएगा कॉपी में, लेकिन कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ए का ये मुझे करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ से यहाँ तक असेंडिंग लिख देता हूँ मैं, सॉरी, असेंडिंग।
और यहाँ से यहाँ तक में करना है आपको डिसेंडिंग, ठीक है ना। ए और बी को असेंडिंग में करना है और सी डी ई को डिसेंडिंग करना है। देखिए 2 यहाँ पे आपको एलसीएम ही लेना पड़ेगा क्योंकि सब अलग अलग है। तो 5, 2, 3 एंड 4 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, एलसीएम आएगा 5 60 आएगा सर, 60 आएगा। अब सबको 60 में कन्वर्ट कर देना। आपको ये भी देखना है कि ऊपर में कम एलसीएम आ रहा है या नीचे में कम एलसीएम आ रहा है। 5, 2, 3, 4 ये नीचे में है और ऊपर में क्या है 3, 2, 1, 3। अरे ऊपर में एलसीएम लेना ज़्यादा आसान है तो ऊपर ही एलसीएम ले लीजिए। 3, 2, 1, 3 एलसीएम क्या आएगा 6। अब सबको 6 बना दीजिए और जब ऊपर में सब 6 बन जाएगा तो नीचे आपको देखना है, नीचे जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा बन जाएगा और सबसे बड़े को आखिर में रखना है क्योंकि असेंडिंग है, यानी सबसे छोटा पहले रखना है आपको, ठीक है। तो ऐसे कर लीजिए। इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा कमेंट में मैं लिख के दिखा देता हूँ। एक आप लिखिएगा सबसे बड़ा है 1 नंबर, ये देखिए ये नंबर यहाँ पे दिया हो ना 1, 2, 3, 4, तो आप लिखिएगा 1, 3, 4, 2। बी का लिखिएगा सबसे बड़ा सपोज ये 2 है आपका तो 2, उसके बाद 1 है तो 1, 2, 1, 3, 4। सी का लिखिएगा, ये सही नहीं है, मैं अपने एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ। यहाँ पे डिसेंडिंग सी डी ई में डिसेंडिंग करना है आपको, यानी सबसे बड़ा जो है पहले लिखना है। तो ये तो पता लग जाएगा सबसे बड़ा कौन है। देखिए 4 है ना सबसे बड़ा, क्योंकि 8/8 है, नीचे सब बराबर है तो ऊपर में जो सबसे बड़ा होता है वही बड़ा हो जाता है। तो उस तरह से आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो ये आपको होमवर्क में करना है। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।